बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में शिज़ान। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, क्योंकि हम हर हफ्ते खतरों का एपिसोड फॉलो कर रहे हैं और आपका जो स्टंट और परफॉर्मेंस है वो देखकर बहुत खुशी होती है। लास्ट स्टंट तो आपने बहुत ही बखूबी निभाया। बताएं कैसा कैसा आपकी ये जो खतरों की जर्नी है, कितनी चैलेंजिंग और कैसी रही आपकी? बहुत चैलेंजिंग रही, इनफैक्ट काफ़ी नहीं रही। तो ऐसा होता है कि कुछ स्टंट जब हमारे आंखों के सामने परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, तो एक तो देख के डर लग जाता है, क्योंकि वो जिस जगह पे होता है वो स्टंट, तो आधी तो जान वही देख के सूख जाती है। फिर स्टेक्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि मैं एंड तक आ जाता हूँ कि इसके बाद अगर हारा तो सीधा एलिमिनेशन राउंड में, तो वहाँ तक तो मैं अपने आप को जाने देता नहीं। तो लास्ट वाला स्टंट भी मुझे याद है, जब सामने आया था तो मेरी टीम जो थी हमारी शिव की, मेरी अंजलि देयर एंड रश्मीत वॉज देयर। रश्मीत चोज मी फॉर दैट ऊपर वाला स्टंट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट शी चोज मी। तो उस मोमेंट पे किसी के पास भी वो नहीं था, सबके पास एक एक फेयर फंदा था, तो हमारा अकाउंट खुला ही नहीं था। तो उस एक वो बहुत बड़ा मोटिव था मेरे लिए कि टू विन दिस राउंड, बिकॉज कि मेरी टीम को बहुत ज़रूरत है। और आई थिंक वो हुआ, और माशाल्लाह मैं 2 फ्लैग ला पाया। पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग इन द टर्म्स के, एक तो वहाँ पे बारिश उस दिन बहुत थी, तो जो रोप थी वो ऑलरेडी गीली हो चुकी थी, तो यू कुडंट होल्ड ऑन टू इट। और ठंड वंड की वजह से क्या होता था कि हाथ आपके बहुत जल्दी ना नम हो जाते थे वहाँ पे। तो एक पॉइंट के बाद आपकी उंगलियाँ 5 मिनट तक ही मैक्सिमम चलेंगी, 6ठे मिनट के बाद आपके हाथ से जान निकल जाएगी। तो उतने ही मैं कर पाया। तो इनफैक्ट मैं कल रात भी सोच रहा था कि ये स्टंट अगर फिर से करने को मिलेगा तो कर पाऊंगा क्या। और एक बारिश नहीं होनी चाहिए, फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो हमने आपके हर स्टंट में देखी है वो है आपकी कामनेस। बहुत ही काम और कूल रखते हैं और दुआ पढ़ते ही आप स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ। तो ये कामनेस कहाँ से आती है इसमें? कामनेस इंसान के, मुझे लगता है, एक्सपीरियंस से आती है। और ये जो स्टंट था ना, ये भले कितना भी डरावना वरावना क्यों ना हो, बट एक चीज़ मुझे हमेशा पता होती थी कि 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद ख़त्म तो हो जाएगा। तो एक एक वो दिल में रहता था कि कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए है ये, दिमाग शांत रख के करो, कर लोगे। नहीं भी करोगे एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। और डर के साथ अगर करूँगा तो मुझे लगता है मैं अपना बनता बनता काम भी ख़राब कर दूँगा। तो वो मेरी एक सोच रहती थी कि बी काम, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, रिलैक्स, यू सेफ। तो अपने आप को बार बार रिमाइंडर दिलाना पड़ता था। हाँ, दुआ मैं पढ़ता रहता था हर स्टंट के पहले। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा है कितनी बार, तो मैंने स्टंट के ड्यूरेशन में बिस्मिल्लाह पढ़ा है, क्योंकि दैट्स थिंग, आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग दैट गिव्स यू पावर। तो इट डज गिव यू पावर इन सच एक्सट्रीम्स। वैसे हमने हर कंटेस्टेंट को बोलते हुए सुना है, चाहे वो अरिजीत हो, कि मुझे हाइट से डर लगता है, पर अभी तक आपको नहीं बोलते हुए सुना कि आपको किससे डर लगता है। हाँ, वो आई थिंक आप सुनोगे भी नहीं शायद। क्योंकि मेरा ये था कि अगर डर को मैंने बोल के तवज्जो दे दी कि मुझे इस चीज़ से डर है, तो वो मुझ पर हावी हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल मानना है कि डर सब में होते हैं, मुझ में भी बहुत सारे डर हैं, बट मैं उन डर को मैं तवज्जो नहीं देना चाहता ये बोल के कि मुझे इस चीज़ से डर है। मैं उस चीज़ को ग्रेविटास नहीं देना चाहता कि मैं फेस कर लूँगा, हाँ ठीक है देखते हैं, जो होगा मैं देख लूँगा, हाँ ठीक है देखते हैं। तो मेरा वो थॉट रहा शुरू से। साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वॉज इट ओनली शूट शूट या फिर देखो, वो शूट शूट ही इतना डिफरेंट था फॉर मी, बिकॉज मेरा तो पहला रियलिटी शो था। उसके पहले मैंने कभी कोई रियलिटी शो किया नहीं था। तो उस स्टंट को अगर मैं, क्योंकि स्टंट हमारा ड्यूरेशन होता था 1 या 1.5 घंटे का, वो पूरा सेगमेंट शूट होना, रोहित सर का आना, उनका स्टंट समझाना, स्टंट परफॉर्म होना। अब उसमें भी कुछ स्टंट आप परफॉर्म करोगे, कुछ स्टंट आप परफॉर्म नहीं करोगे। तो वो पूरा प्रोसेस मेरे लिए बहुत नया था। तनाव से यार ये बढ़िया है यार, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। सही है यार, ये काम हो रहा है यहाँ पे, तो सही कैमरा मेरा बोल रहा है, यू डू नथिंग इन टर्म्स व्हाट वी डू इन एक्टिंग, बिकॉज इट्स लाइक 15 आवर्स अ डे, यू रीडिंग द जॉब्स, आप वो स्क्रिप्ट पूरी मगअप कर रहे हो, यू डिविलिंग इनटू अ कैरेक्टर। तो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट प्ले ग्राउंड है। अगर मैं वर्क की बात करूँ तो दिस वॉज अ वेरी न्यू वर्क फॉर मी। तो आई थिंक ये पूरा एक्सपीरियंस ही मेरे लिए बहुत फन था। उसमें आप स्टंट्स भी डालें, उसमें आप मेरा नॉर्मल टाइम भी डालें, तो आई हैड रियली फन जस्ट टू एक्सप्लोर कि मैंने और क्या नया किया आज। और एवरीडे कुछ ना कुछ नया होता ही था। पर्सपेक्टिव चेंज हुआ रियलिटी शो के प्रति, और आगे करना चाहेंगे दूसरे रियलिटी शो? आई थिंक हर इंसान को पता होता है कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं, या किस चीज़ के लिए बना है क्या नहीं। ये रियलिटी शो इन पर्टिकुलर मेरा फेवरेट रहा है शुरू से, सिंस व्हेन आई वाज अ किड। तो आई थिंक आई वाज वेरी ग्लैड एंड वेरी ब्लेस्ड कि ये मुझे करेक्ट टाइम पे मिला। बाकी आई मिस बीइंग, आई मिस बीइंग ऑन द सेट। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर वर्कलोड, अगर स्टंट हटा दिए जाएँ तो उतना ज़्यादा नहीं था, बट आई मिस दैट वर्कलोड जो मेरा एक्टिंग का मुझे मिलता है ना, कि आपको नींद नहीं मिलती है, सुबह सुबह आपको 8:30 बजे वापस जाना है स्टंट्स करने, वहाँ पे भी आपको अपना काम करना है। तो आई मिस ऑल दैट, आई मिस दैट 15 आवर्स अ जॉब। सो वो मिस के साथ में किस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं? व्हाट इज़ इट विच यू वांट टू?
आई थिंक कोई किरदार जो मुझे वापस चैलेंज कर दे एज एन एक्टर, अभी तक मेरे सामने वो किरदार आया ही नहीं है, अभी तक नहीं आया। आई एम स्टिल वेटिंग कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे शिजान को चैलेंज कर दे कि अब बता करके दिखाएगा क्या। तो आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट, बिकॉज अभी तक क्या है कि माशाल्लाह बहुत लकी रहा हूँ मैं कि मुझे एक मेल ओरिएंटेड शो मिला इंडियन टेलीविज़न में, जो कि नहीं होता है, सबको पता है। एंड आई वाज वेरी लकी टू गॉट वन ऑफ द शो, एंड उस शो ने मुझे एज एन आर्टिस्ट काफ़ी चैलेंज किया, और आई थिंक मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कामयाब भी हुआ उसमें, आई थिंक सो। तो अब मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि इसके बाद क्या। अब कोई अगर मैंने बार यहाँ तक सेट किया है अपने लिए, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं, तो मैं उसके नीचे नहीं आना चाहता, मैं उसके एक पैसा ऊपर ही जाना चाहता हूँ, ताकि एज एन ऑडियंस भी कुछ उनको मिले कि शिजान व्हाट एल्स शिजान हैज़ टू ऑफर नाउ। अगर मैं बोलूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की बेस्ट एक्टिंग कर दी, इसके बाद अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, देन मैं एज एन एक्टर वहीं ख़त्म हो गया हूँ। आई थिंक मेरी जर्नी फिर वहीं पे ख़त्म हो चुकी है। आई शुड स्टार्ट वर्किंग समवेयर एल्स, क्योंकि मैंने तो मेरा बेस्ट कर दिया ना। आई स्टिल बिलीव कि आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड आई स्टिल बिलीव कि मुझे अभी भी आई हैव टू गिव माई बेस्ट, अभी तक वो मैंने किया नहीं है। यार पर्सनली भी आप बहुत ही स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कलर्स के साथ में कुछ बातचीत आपकी अगर चल रही है किसी शो के रिलेटेड? सच तो कुछ है नहीं, लेकिन ये कि कलर्स ही इकलौता चैनल था जिसके साथ मैंने काम नहीं किया था, वो मैंने कर लिया। तो अभी खतरों के खिलाड़ी चलता है कलर्स पे, आई एम वेरी हैप्पी, बड़ा मज़ा आता है देख के। ओके, लास्टली यू नो फलक को हमने देखा घर के अंदर बिग बॉस हाउस के अंदर, आपको देख सकते हैं बिग बॉस हाउस के अंदर? आई डोंट नो, भगवान के हाथ में है, जैसा होगा पता चल ही जाएगा। लेकिन ये कि उसके लिए ना मैं खुद से बहुत सारे सवाल करूँगा, कि बिकॉज वो बड़ा स्ट्रॉन्ग गेम है, यू नो, क्योंकि यू शुड बी रेडी कि आप अपने आप को प्रॉपर प्लेटर में लगा के पेश कर रहे हो पब्लिक के सामने। तो मैं इस जवाब देने से पहले अपने आप के साथ सवाल करना चाहूँगा कि ब्रो, डू यू रियली यू वांट टू डू दैट? तो देख, वक्त की बात है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? फैंस के लिए इकलौती चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने अभी तक। आई होप कि आपको जो मेरी खतरों की जर्नी रही है, मज़ा आ रहा होगा आपको देख के। अब बाकी हफ्ता दर हफ्ता मुझे जो आपके मैसेजेस आते हैं, आप लोगों के जो सवाल होते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो एक दिन आराम से बैठ के हम बात करेंगे। मैं आपको हर स्टंट की बिफ़ोर और आफ्टर की जर्नी भी बताऊँगा, तो बड़ा मज़ा आएगा उस दिन। और तब तक आप देखते रहें, और शिजान बहुत जल्द वापस आएगा कुछ अच्छा लेके, कुछ प्रॉमिसिंग लेके, जो आपको इंटरटेन करेगा, जो आपको किसी भी मोमेंट पे बोर नहीं होने देगा। दैट्स अ प्रॉमिस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिजान।